गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैथ विद रवि सर में आपका स्वागत है। चलो, हमने कल देखा था चक्रवर्ती ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर कैसे निकालते हैं, और उससे पहले भी देखा था कि चक्रवर्ती ब्याज और साधारण ब्याज के बीच का अगर अंतर दिया हो तो मूलधन कैसे निकाला जाता है। मगर आज जो हम देखने वाले हैं वो 3 साल का है। पहले हमने 2-2 साल का निकाला था, डिफरेंस भी निकालना देखा था हमने, और डिफरेंस दिया तो मूलधन भी कैसे निकाला जाता है ये भी देखा था, मगर 2 साल का। एग्जाम में 3 साल का भी पूछता है, कभी कभी 2 साल का छोड़ के अगर 3 साल का पूछा तो हमें वो भी आना चाहिए, हम करेंगे वो 3 साल का भी। इसकी भी उससे भी अच्छी एक टेक्निक है, मैं तुम्हें अच्छे से बताऊंगा। ध्यान से देखो, वीडियो को लास्ट तक देखो। जितने सवाल मैं बना रहा हूं उतने बनते हैं क्या, थोड़ा ट्राई करो। आया तो ठीक है, नहीं तो लास्ट में तो आ ही जाएगा। ओके, देखो मगर ध्यान से पूरा वीडियो को लास्ट तक देखना, लास्ट देखना। और आपको कैसा लगता है कमेंट बॉक्स में कमेंट भी करना है आपको कि वीडियो कैसा लगता है। अगर आपको कोई और कुछ सवाल का जवाब चाहिए तो भी तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। ओके, चलो, कहता है कि फाइंड द प्रिंसिपल अमाउंट इफ द डिफरेंस ऑफ एस आई एंड सी आई एट द रेट ऑफ 10%। यानी कहता है चक्रवर्ती ब्याज और साधारण ब्याज का जो अंतर है वो 3 साल के लिए 31 रुपए है। यानी 31 रुपए है, तो 10% पर एनियम से रेट ऑफ इंटरेस्ट है 10%। 3 साल का 31 रुपए आंसर है, यानी 31 रुपीज। अगर तुम्हारा डिफरेंस है तो हमें क्या निकालना है, मूलधन निकालना है। क्या निकालना है, मूलधन। तो मूलधन ज्ञात कीजिए कह रहा है, तो यही हिंदी में पढ़ेंगे हम। 10% की दर से, यानी 10% की रेट बहुत ज्यादा लगा है। अच्छा अच्छा साहूकार होगा कोई तो भी पैसे देने वाला है ना। 10% के रेट से 3 साल के लिए, और वो भी साधारण ब्याज और चक्रवर्ती ब्याज के बीच का अंतर पूछ रहा है। कितना है, 31 रुपए। अगर 31 रुपए हमारा आंसर है, 31 रुपीज, तो पूछ रहा है कि मूलधन क्या होगा, यानी प्रिंसिपल क्या होगा। इतना भी टफ नहीं है जितना तुम लोग सोच रहे हैं, बहुत आसान है। मगर पहले हम क्या करेंगे, इसका फॉर्मूला देखेंगे। पहले क्या देखेंगे, पहले फॉर्मूला देखेंगे और बाद में इसे कैसे छुड़ाया जाता है ये देखेंगे। पहले फॉर्मूला पढ़ लेते हैं और बाद में देखते हैं। तो ये कहता है 3 साल का है, 3 साल के लिए हम सी आई एन एस एस आई डिफरेंस क्या होता है, 3 साल का डिफरेंस। डिफरेंस का फॉर्मूला होता है प्रिंसिपल इनटू रेट का स्क्वायर रेट बाय 10 का स्क्वायर इनटू इन ब्रैकेट 3 प्लस रेट बाय 100। ये होता है डिफरेंस निकालने का फॉर्मूला। तो हमें ये डिफरेंस तो दिया है, तो इससे हमें मूलधन पता चल जाएगा। प्रिंसिपल हमारा, प्रिंसिपल हमें मालूम होगा। ये फॉर्मूला है, लगाओ फॉर्मूला। कैसे होता है थोड़ा देखो। डिफरेंस कितना है, 31 रुपीज है। प्रिंसिपल पता करना है, रेट ऑफ इंटरेस्ट 10 है, 100 है, इसका स्क्वायर इनटू अंदर क्या है 3 रुपीज, 3 प्लस रेट है 10 ऑन 100 का 100। छुड़ाओ अब इसे, इसे छुड़ाने के बाद तुम्हें एक आंसर मिलेगा। तो हम पहले देखते हैं 31 इज इक्वल टू प्रिंसिपल इनटू 10 का, इसका स्क्वायर करने पर होता है 10 बाय 100 इंटू 10 बाय 100, इसका स्क्वायर होगा। चलो फिर इसका कैसा है, इसका ये 0 0 कैंसिल होगा, ये 10 प्लस 1 बाय 10। चलो तो फिर 31 इज इक्वल टू पी इंटू, ये भी होगा 10, 0 0 कैंसिल, 0 0 कैंसिल है, तो 1 बाय 10 इंटू 1 बाय 10 इंटू ये 10 3 जा एंड 31 यानी 31 बाय 10। तो हम ऐसा कर सकते हैं, इसको यहां से इन सब को इधर बुला लो, यानी होता है 31 इंटू 10 10 10 यानी 1000 रुपीज बाय 31 इज इक्वल टू पी, यानी ये इधर का मल्टीप्लाई का डिवाइड में आ गया। तो 31 × 31, ये तुम्हारा प्रिंसिपल आ गया 1000।
ओके, तो ये तो तुम्हारा प्रिंसिपल आ गया, जो कि तुम्हारा ऑप्शन नंबर 2 है। मगर अगर इतना करते रहोगे तो एग्जाम में तो मर जाओगे, तक कर करके एग्जाम कभी क्रैक नहीं होगा। अरे इतना बड़ा फॉर्मूला कौन याद रखता है यार एग्जाम में, और कौन सॉल्व करता है इसे? नहीं करते हम, और करना भी नहीं। कर रहे हैं तो अपने आप को बड़ा 30 मार खान मत समझना, ये झंडू लोग करते हैं ऐसा, हम थोड़ी करते हैं, हम तो टैलेंटेड है। कैसा करना है फिर अभी मैं बताऊंगा। देखो पहले तो ये फॉर्मूला है, फॉर्मूला देखो पहले इसका। फॉर्मूले में क्या क्या लगा है, ये फॉर्मूला अगर याद हुआ तो याद तो रखने की पूरी कोशिश करो। याद हुआ तो ठीक है, एग्जाम में तो याद नहीं आते फॉर्मूले, दरअसल एग्जाम का प्रेशर ही इतना होता है कि इतने बड़े बड़े फॉर्मूले जहन में नहीं आते। तो हमें क्या करना होता है बाद में फिर, ऐसा थोड़ी होता है कि मिनटो फ्रेश खाओ और फ्रेश है, ऐसा नहीं रहता एग्जाम में। एग्जाम में बहुत प्रेशर होता है, तो हमें क्या करना है, याद आया तो ठीक, नहीं मगर हम इसे याद कंसेप्ट के लिए याद करेंगे, इसे छुड़ाएंगे नहीं। तो कैसा करेंगे, जो हम बताएंगे, मैं अब टेक्निक जो बताऊंगा आंसर निकालने की, ये करेंगे, ये हम नहीं करेंगे, इसे हमें नहीं करना है। तो फिर हमें क्या करना है, एक मिनट, तो हमें क्या करना है, ये हम नहीं करेंगे। हम क्या करेंगे फिर, हम फॉर्मूला वर्मूला के चक्कर में नहीं जाएंगे। ये फॉर्मूला के चक्कर में अगर हम गए तो चक्कर ही मारते रह जाएंगे। हमें थोड़ी चक्कर मारते रहना है, हमें तो आगे जाना है। कितने आगे वो पता नहीं, मगर आगे तो जाना है। चलो देखो, आंसर तो तुम्हें हो गया मालूम। हमें क्या करना है, पहले तो ए देखो, एक बात देखो, पहले तो हमें परसेंट दिया है, कितना दिया है, 10%। 10% से इसने क्या करा है, 3 साल के लिए, कितने साल के लिए, 3 साल का है। 3 साल का हमें डिफरेंस दिया है, डिफरेंस, और पूछ रहा है मूलधन यानी प्रिंसिपल पूछ रहा है। हम क्या करेंगे, पहले परसेंट का परसेंट, जैसे हमने 2 साल के लिए किया था। 10% का फ्रैक्शन वैल्यू होता है 1/10। अगर पता नहीं होता तो ऐसा करते हैं, ये 10 का 10 और परसेंट का 100, तो ये 0 0 कैंसिल होता है, तो 1/10 होता है, ये होता है फ्रैक्शन। झंडू बाबा इतना तो कर लो, याद तो कर लो, इतना इतना याद कर लो, 10% की वैल्यू क्या होती है। वो उठा के चल दिए कंपटीशन करने, आता कुछ नहीं। देखो इधर, तो 1/10%, तो 1/10 का क्या होता है, ये फ्रैक्शन 1/10 है। तो हमें क्या करना होता है, 2 साल के लिए हम स्क्वायर करते थे डिफरेंस के लिए, यहाँ वैसा नहीं करना है। यहाँ जो डिफरेंस होता है, यहाँ जो डिफरेंस होता है वो डिनोमिनेटर का 3 गुना यानी 3x+1 होता है। 3x+1 होता है, कैसे होता है, यानी ये होता है हमारे x, ये होता है हमारा x, डिनोमिनेटर जो हमारा होता है वो होता है x। है समझ में? तो हमें क्या करना होता है, देखो ध्यान से देखो, पहले क्या करना है, इसका फ्रैक्शन बना लो। फ्रैक्शन आने के बाद तुम्हें क्या करना है, इसका 3 गुना करना है। 3 साल के लिए तो 3 गुना, 10 का 3 गुना 30, 30 में एक मिला दो, यानी 10 3 30, 30 और 1 31। ये तुम्हारा डिफरेंस होता है। क्या होता है, डिफरेंस। मैंने क्या क्या कहा कि ये 3x+1 के फॉर्मेट में है। 3x देखो क्या होता है, 3x 1/10। अगर तुमने फ्रैक्शन, पहले क्या करना है, फ्रैक्शन निकाले फ्रैक्शन, बाद में क्या करना है, 10 का 3 गुना, नीचे वाले का 3 गुना, 3 गुना 10 का 3 गुना, 10 1 10, 10 2 20 एंड 10 3 30, और 30+1 करना है। 10 का 3 गुना 30, और 30 पे एक मिला दिया, 31 हो गया। ये होता है डिफरेंस। क्या होता है, 3 साल का CI और SI का होता है डिफरेंस। और तुम्हें अगर प्रिंसिपल निकालना है तो इसका क्यूब, क्यूब कर दो, क्यूब 10 का क्यूब यानी नीचे वाले का क्यूब करते हैं, इसका क्यूब होता है 1 का। हमें हम स्क्वायर करने के लिए डबल करते हैं, और क्यूब करने के लिए 0 को 3 गुना करते हैं। अगर सोचो 10 का स्क्वायर करना है, हमें कुछ नहीं करते, ये पहले वाले का स्क्वायर ले लीजिए, तो 1 का स्क्वायर 1, और एक 0 का 1 का 2 है ना ऊपर, 2 लगा दो, डबल कर दो, 1 के 2 होते हैं। वैसे अगर हमें क्यूब करना है तो हम क्या करते हैं, 1 का क्यूब, और 0 1 है ना, 1 का 3 गुना करते हैं। 1 का 3 गुना 3 होता है, यानी 3 0, कितना, 3 0। जैसे अगर 100 का बनाना हो तो 100 का स्क्वायर, अगर इसे 2 है तो 1 का स्क्वायर 1, और ये 2 के डबल होता है, यानी 2 के डबल होता है 4, 2 के डबल 4। तो यही अगर क्यूब करना हो तो 100 का यहाँ डबल कर रहे थे, यहाँ 3 गुना कर रहे, 2 का 3 गुना कितना होता है, 2 3 6, यानी 30 नहीं 60 होते हैं भाई, 2 2 2 6, ये होता है क्यूब।
तो ये निकालने की छोटी छोटी चीजें हैं, ये हमको आनी चाहिए। छोटी छोटी चीजों से बड़ा समंदर बनता है भाई, कर लो इतना। चलो देखते हैं हम आगे। मैं क्या कह रहा था कि 10 का 3 गुना, हम क्या करते हैं 10 का 3 गुना 30 प्लस 1 यानी 30 प्लस 1 इज इक्वल टू 31, ये होता है तुम्हारा डिफरेंस। और इसका कर लो क्यूब, यानी 10 का क्यूब होता है हमारा प्रिंसिपल, क्या होता है मूलधन होता है। 10 का क्यूब कितना होगा, 1 का 0 है तो 3 जीरो, ये होगा तुम्हारा मूलधन यानी मुद्दल, मूलधन यानी प्रिंसिपल है तुम्हारा। सर कुछ भी, यहां तो दिया है हमें, यहाँ डिफरेंस कितना दिया है 31, यानी 31 का डिफरेंस 31 ही बताया, यानी एक इसका 1 गुना है। तो ये भी 1000 का 1 गुना 1000 ही तुम्हारा प्रिंसिपल है। इस सवाल में डायरेक्ट आया, मैंने थोड़ा आसान लिया था सवाल। अगर ये डायरेक्ट आया है तो अगले सवाल में डायरेक्ट आने की गारंटी दूसरा आता है, तो हम उसे कैलकुलेट करके करेंगे। आज समझ में नहीं आया होगा, मैं और एक बार बताता हूँ, थोड़ा ध्यान से देख लो। क्या करना है हमें, पहले तो हमें करना है 1/10 जो कि फ्रैक्शन वैल्यू है। पहले तो फ्रैक्शन निकाल लो, निकाल लिया। इसका करना है 3 गुना, फ्रैक्शन के नीचे वाले डिनोमिनेटर का 3 गुना, यानी छेद का 3 गुना करना है। करोगे 10 का 3 गुना 30, और 30 और 1 31, 31 तुम्हारा होगा, 31 तुम्हारा होगा डिफरेंस। क्या होगा, डिफरेंस। कैसे किया 31, 31 क्या करना है, नीचे वाला 10 है ना, 10 का 3 गुना करना है, क्योंकि हमें 3 साल का निकालना है। 10 का 3 गुना प्लस 1 करना है, 10 का 3 गुना 30 और 1 31, तो 31 तुम्हारा होगा 3 साल का चक्रवर्ती ब्याज और साधारण ब्याज का डिफरेंस होगा। आया समझ में, इतना तो आया होगा। इसका 3 गुना 30, 30 में 1 मिलाना है 31 होगा, ये होगा डिफरेंस। और हमें प्रिंसिपल पूछा तो मूलधन क्या होगा, मूलधन ये होता है इसका क्यूब होता है। 3 साल के लिए, 2 साल के लिए हम स्क्वायर करते हैं, तो 3 साल के लिए क्यूब करेंगे। उसमें क्या सोचना है, सोचना नहीं है, ज्यादा इस्तेमाल करना है, दिमाग का इस्तेमाल करो थोड़ा ज्यादा। तो इसका क्यूब कितना होता है, 1 का 3 यानी 1030 लगा दो 1000। तो ये बोल रहा है कि डिफरेंस 31 ही है, यानी इसका 1 गुना है, तो ये भी 1 ही गुना होगा, तुम्हारा प्रिंसिपल होगा 1000 रुपए। ओके, आया समझ में। चलो हम इसी तरह का दूसरा सवाल देखते अभी 1 मिनट। ओके, चलो वही सवाल है, मैंने इसे थोड़ा सा बदल दिया है, इसे 0 लगाया क्योंकि आपका कंसेप्ट अच्छे से बन जाए। पहले क्या करेंगे हम, फॉर्मूला तो नहीं लगाएंगे। 10% दिया है, 10%, 10% देखा हमने, 10% का फ्रैक्शन ले लिया। 10% का फ्रैक्शन होता है 1/10, 1/10। डिफरेंस दिया है 310, डिफरेंस दिया है 310 रुपए। हमें निकालना है मूलधन, तो क्या करना होगा, करना कुछ नहीं है, करने क्या क्या है, इसका 3 गुना करके 1 मिला दो। 10 का 3 गुना 30, 30 में 1 मिला 31, तो इनका डिफरेंस होता है 31। कैसा किया, इसका 3 गुना प्लस 1 कर दिया, है ना। 10 का 3 गुना प्लस 1 मिला के होगा 31, डिफरेंस है 30। और हमें प्रिंसिपल निकालना था, इसका हम करते हैं क्यूब, यानी 10 का क्यूब होता है 1000। मगर ये कह रहा है कि 31 नहीं है डिफरेंस, 310 है, 31 नहीं है, 310 है, यानी कितना गुना, 20 गुना। झंडू मामा 10 गुना है, ये 0 लगाने का बस, कुछ नहीं। 31 का 10 गुना होता है 310, तो ये भी प्रिंसिपल 1000 नहीं होगा, इसके 10 गुना होगा, यानी 10,000 होगा। अब आया होगा समझ में, आया समझ में। बहुत ही आसान और सादा, एकदम सरल है, अगर फॉर्मूला लगाओगे तो अटक जाओ। ओके, चलो देखते हैं अगला सवाल। देखो ये अगला सवाल है, इसमें परसेंट दिया है 4%, डिफरेंस दिया है 76 रुपीज। मैंने क्या कहा कि हमें सिर्फ इतना देखना है, क्या देखना है, सिर्फ डिफरेंस देखना है, परसेंट देखना है, बाकी का कुछ नहीं सोचना। तो 4% है हमारा, 3 साल तो हमें पता है, 3 साल के लिए फॉर्मूला तो लगाना ही नहीं है। 4% का
फ्रैक्शन देखो, फ्रैक्शन क्या होता है 4/100, यानी 4 1 जा 4 और 4 2 जा 4 5 जा, यानी 1/25% होता है। एक 1 बाय, इसका हमें क्या करना होता है 25 का 3 गुना, 25 का 3 गुना कितना होता है 75 प्लस 1 करना होता है, यानी होता है 76। ये होता है हमारा डिफरेंस। 3 साल का सीआई और एसआई का हो गया डिफरेंस, और ये कह रहा है कि डिफरेंस भी कितना है 76 ही है, तो इसके कितने गुना 1 गुना, तो हमारा प्रिंसिपल कितना होता है इसका क्यूब होता है। अब 25 का क्यूब मालूम होना चाहिए, अब कितना होता है क्यूब इसका, इसका क्यूब होता है 15,625, ये होता है इसका क्यूब, यानी 25 का क्यूब। ये 1 गुना है तो ये भी 1 ही गुना होगा। आया समझ में, नहीं आया समझ में, करके देखो आ जाएगा। ओके, देखो ये भी सेम सवाल है, खाली इसमें क्या कहा है इसने 5%, यानी परसेंट बदल दिया, बस यही करता है एग्जाम में, क्या करता है जो वैल्यू है वही चेंज होती है, सवाल थोड़ी चेंज होता है। 3 साल 122 रुपए, हमें बाकी का कुछ नहीं देखना, हमें खाली कंटेंट देखना है। मैंने देखा 122 रुपए हमारा डिफरेंस दिया है 3 साल का, सीआई और एसआई का डिफरेंस दिया है 122 रुपए, चलो ठीक है। और पूछा है मूलधन क्या होगा, क्या होगा मूलधन 5% का फ्रैक्शन, फ्रैक्शन कितना होता है 5% का कितना होता है, कुछ नहीं पता तुम्हें, 1/20 होता है, 1/20। तो फिर डिफरेंस क्या होता है, इसका 3 गुना करके एक हम इसमें मिला देते हैं, तो 20 का 3 गुना प्लस 1 यानी 60 प्लस 1 61 होता है 61, मगर यहाँ कहता है कि 61 नहीं है 122 है डिफरेंस, कितना है 122 है, इसकी कितना 2 गुना है। तो हमारा मूलधन क्या होगा, इसका क्यूब होता है 8,000 रुपीज, मगर ये कहता है कि 8,000 नहीं है, इसके 2 गुना है, यानी 16,000 आपका राइट आंसर, ऑप्शन नंबर सेकंड इज द राइट आंसर। ओके, देखो ये सवाल तुम्हें क्या करना है, होमवर्क करना है, हम इसे होमवर्क में रखेंगे। सबको क्या करना है, इस सवाल को सॉल्व करके कमेंट में इसका आंसर तुम्हें कमेंट बॉक्स में लिखना है। देखो इसमें क्या कहा है, इसमें भी 12.5% वैल्यू दी है हमें, 12.5 की दर से 3 साल का साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का डिफरेंस पूछा है, वही सवाल है, मगर डिफरेंस कहता है कि 750 रुपए, कितना है 750। हमें पहले तो 12.5 का फ्रैक्शन वैल्यू मालूम होना चाहिए, और 12.5% यानी होता है 1/8, 1/8। तो हम क्या करते हैं, डिनोमिनेटर का 3 गुना करते हैं, यानी 8 का 3 गुना होता है 8 3 जा 24, 24 प्लस 1 25, ये होता है हमारा डिफरेंस। और जो हमारा मूलधन होता है यानी प्रिंसिपल होता है, ये होता है 8 का क्यूब, क्यूब कितना होगा 512, मगर ये कहता है 25 नहीं है 750 है, यानी इसके कितने गुना 3 गुना 25 3 जा 75 और यानी 30, इसका 30 गुना है ये, तो ये भी 512 ना होकर इसका 30 टाइम होगा, 0 का 0, और ये 5 का 3 गुना होता है 1500 बार 36 यानी 36, यानी 1536, यानी कौन सा ऑप्शन नंबर 4, ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर। ये बहुत आसान था, अगर तुमने ध्यान से अगर देखा होगा तो आपको आया ही होगा। चलो नेक्स्ट, चलो नेक्स्ट देखो, इसमें भी क्या दिया है 5% आपका रेट दिया है, और आगे दिया है कि 732 रुपए आपका डिफरेंस है, सीआई और एसआई का डिफरेंस कितना है 732 रुपए, रेट दिया है 5%। तो हमें क्या करना होगा, 5 का पहले तो फ्रैक्शन वैल्यू निकाल लो, 5% का फ्रैक्शन वैल्यू होता है 1/20, 1/20। तो हम क्या करते हैं, इसका 3 गुना, 20 का 3 गुना होता है 60 प्लस 1 यानी 61, 61 है हमारा डिफरेंस, मगर सवाल कहता है 61 नहीं है 732 है, कितना है
732 732 रुपए, यानी इसके कितना गुना है इसका? 61 वन जा तो 2, यानी 12 गुना है इसका। 61 का 12 गुना होता है 732। तो हमारा प्रिंसिपल क्या होगा? 20 का पहले तो क्यूब कर लो, कितना होता है क्यूब 20 का? 8000। 8000 का भी हमारा प्रिंसिपल 8000 ना होके इसका 12 गुना होता है, यानी 3 जीरो के 3 जीरो जैसे के वैसे लगा दो, और 12 8 जा 96, यानी 97,000 इज द राइट आंसर। आया समझ में? आया तो होगा 96,000। तो हमें क्या करना है? वीडियो पूरा देखो, लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।